तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं स्वाति और फाइनली आज हम देखने वाले हैं महाभारत का एपिसोड 10। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि शकुनी को पता नहीं है कि उसके बहन की शादी हो रही है और राजकुमारी गांधारी जो है उसको भी पता नहीं है कि उसकी शादी जिसके साथ हो रही है वो आदमी कैसा है, नेत्रहीन है या नहीं। और लास्ट एपिसोड के एंड में ही हम लोगों ने देखा कि जो शकुनी है वो अपने ही आदमी को पैर मार के नीचे गिरा देता है क्योंकि रस्सी टूट रही है। अभी आगे क्या होता है वो देखते हैं। लेट्स गो। मेरे प्राण अधिक मूल्यवान है। देखो अभी से वो बचपन से ही वैसे ही थे शायद। युवराज, ऐसे दुर्गम स्थान पर क्यों आए हैं हम? अभी समझ जाओगे उल्लू। ये कहाँ पे है? ये क्या है? ओ मेरी प्रिय बहन की आंखों की बातें चमक रहे। अब गांधारी को कभी अंधेरे से भय नहीं लगेगा उल्लू। पकड़ लो सब। वाह यार, शुक्र राजधानी से संदेश लेकर आए हो। राष्ट्र ये कि गंगापुत्र भीष्म विदर्भ पे आक्रमण के लिए गए थे। विदर्भ नहीं, गांधार गए थे गंगापुत्र। क्या है? गंगापुत्र भीष्म तो विवाह प्रस्ताव लेकर गए थे। प्रणिपात दासी। चिरायु भव धृतराष्ट्र। प्रणिपात प्रणिपात राजमाता। क्या आशीर्वाद दूं मैं अपने प्रतापी पुत्र को? शतायु का आशीष तो व्यर्थ है। तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान जो है। माँ तो सदा सुख का ही आशीष देती है ना। जब तक हस्तिनापुर का सिंहासन रिक्त पड़ा है दोनों की स्थिति एक समान होती है भीष्म। इनकी रक्षा करने का दायित्व जिसके सर होता है उसे मिल नहीं आती। हमारे सुख का मार्ग ढूंढनी तो मैंने तुम्हें भेजा था भीष्म। गांधार राज आए होंगे गांधारी के साथ। माता वो साथ नहीं आए। महाराज सुबल ने मुझसे विनती की कि वो गांधारी का विवाह बड़ी धूमधाम से करना चाहते हैं। वो समस्त परिवार के साथ गांधारी को लेकर अक्षय तृतीया से पूर्व हस्तिनापुर पहुंच जाए। ऋण भेजने के लिए तुम उन्हें अपने साथ लाते तो मुझे अधिक आनंद होता। ओ तथापि जो तुम्हें योग्य लगा।
अंबिका, वत्स तुम्हारे पुत्र धृतराष्ट्र के विवाह की व्यवस्थाएं शुरू कर दो। और बहू, महाराज सुबल यहाँ प्रस्थान करे उससे पूर्व ही वधू श्रृंगार इत्यादि के उपहार के साथ दूतों को गांधार दे। मुझे भी बहुत मिला भीष्म। अब हस्तिनापुर का सिंहासन सदा के लिए सुरक्षित रहेगा। तुम्हारे पिता को दिया हुआ वचन अब पूर्ण होगा। गांधारी के 100 पुत्र कुरुवंश की महत्ता को सदा सदा के लिए उज्जवल करेंगे। पांडु, राजगुरु कृपाचार्य को जाकर शुभ समाचार दे तथा महामत्य उत्तंग से जाकर कहो कुमार धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की कुमारी गांधारी के साथ संपन्न हो। तत्पश्चात शीघ्र ही धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के सिंहासन पर राज्य अभिषेक होगा। क्या सिंहासन है? पांडु, प्रणिपात ज्येष्ठ। जानते हो जहां तुम खड़े हो वहां से सिंहासन कितने पद के अंतर पर? 51। ओह, 1, 2, 3, 4, 5। दक्ष के सभी द्वारों से सिंहासन तक का अंतर नापा है मैंने। 6, 7, 8, 9, 10। क्यों ही रही? 20, 21, 22, 46, 47, 48, 49, 50, 51। ओह, तो अब ये अंतर कितने पद की दूरी पर? बताओ। 51? नहीं, 1। फिर वहां मैं बैठूंगा अपने सिंहासन पर। सिंहासन पर इच्छा परिपूर्ण होगी पांडु। और तब मेरे पास बैठेंगी मेरी आंखें। ओह, हस्तिनापुर से शगुन के वस्त्र और आभूषण आए हैं राजकुमारी के लिए। देखो ना कुमारी, कितने सुंदर आभूषण हैं। बहुत सुंदर है। हस्तिनापुर के सम्राज्ञी के योग्य। इसे पहनकर जब आप हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठोगी तब आपकी सुंदरता में भी दिव्यता सम्मिलित हो जाएगी कुमारी। राजकन्या हूँ, किसी दिन साम्राज्ञी तो मुझे बनना ही था। पर आपको राज करने का अनुभव तो है नहीं कुमारी। फिर किस प्रकार राज्य करेंगी आप? बहुत सरल है। जहाँ अनुभव नहीं होता वहाँ स्नेह काम आता है। ओह, अब रही, मैं तो राज करना चाहती हूँ अपने पति के हृदय साम्राज्य पर। प्रजा का मन मोहना तो सरल होता है कुमारी, पति का मन मोहना और उस पर भी अगर पति राजा हो, उन्हें वश में करना थोड़ा कठिन होता है। समग्र विश्व की रूप सुंदरियां उनके ऐसा होता तो हस्तिनापुर से कोसों दूर गांधार मुझे चुनने नहीं आते। मैं उन्हें अपने सौंदर्य से ऐसा मंत्रमुग्ध कर दूंगी कि गुरु कुमार की आंखें केवल मुझे देखेंगी। फिर उसी की आंखों से मैं राजसभा को देखूंगा।
व्यक्ति जब मौन पड़ता है तब भी अपने मुख के भाव से सभासदों के चेहरे पर के भाव को पड़े। मुझे खुशी है जेस कि आपको शीघ्र ही आपकी आंखें मिलने वाली। वैसे भी आपको अपने अनुज भ्राता पर विश्वास नहीं है। अनुज, ऐसा नहीं है, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, किंतु तुम मेरे साथ सदैव नहीं रहोगे और मुझे ऐसे नेत्र की आवश्यकता है अनुज कि मेरे साथ सदैव रहे, निरंतर रहे। पत्नी की आवश्यकता पति को प्रत्येक चरण पर होती है जेस। पत्नी व्यवहार में पति की आज्ञा का पालन करती है, धर्म में उसके साथ खड़ी रहती है और मोक्ष के मार्ग पर। ये सब व्यर्थ की बातें हैं पांडु। सत्ता ही व्यवहार की परिभाषा है, धर्म का आधार है, मोक्ष का मार्ग है। बस इसके लिए पत्नी की कोई आवश्यकता नहीं। ओह, मेरे लिए मेरी पत्नी का मूल, उसका महत्व, बस। क्या एटीट्यूड है। मुझसे अधिक मूल्यवान मेरे पति के लिए और कुछ भी नहीं होगा सकता। जिस प्रकार पिताश्री प्रत्येक पद पर माता के साथ, उसी प्रकार मेरे पति भी प्रत्येक पद पर मेरे साथ विचार विमर्श करेंगे। हम दोनों मिलकर अपनी संतानों को